ठीक है बच्चों, तो ये बताओ आप लोगों ने पढ़ के आया क्या? मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैंने आपके ग्रुप में मैसेज भी किया था। बताओ जरा, कितने यस लोगों ने सर। ट्राई किया है? बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया है? और भी कोई? बाकी लोग क्या कर रहे थे बताओ? बाकी सब नहीं ट्राई किया आप लोग? किसी कर का नहीं पाए। किसी के क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई है ये बताओ? क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया है कि नहीं आया है? कुछ नहीं बता रहे आप लोग। यस सर। जस्ट एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट आप लोग, मैं ओपन कर रहा हूँ, आप लोग से सॉल्व कराऊंगा। आज आइसोमर्स नहीं पढ़ेंगे? हाँ आइसोमर ही पढ़ेंगे यार, अभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ बाकी है कि कितने हम कैसे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे। हमें ये पढ़ना है कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? ऑलराइट सर। ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, आओ हम लोगों ने जो भी पढ़ा था ना उसका हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ जी, यस सर विजिबल। अब विजिबल है क्या स्क्रीन सबको? यस सर। स्क्रीन विजिबल है। तो आज भी हम थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स। आइसोमर पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? जी सर। यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि यह क्वेश्चन ना डायरेक्टली तो नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली पूछता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछता है। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या पूछता है, इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछता है। बातें मेरी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। सबको क्लियर है? जस्ट मिनट, क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ मिल गए, चलो। ये बताओ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन। सुन लो इधर, पहला वाला इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप है। सेम बॉन्ड है। यस सर। तीसरे वाले में भी सेम है, मतलब, और चौथे वाले में भी सेम है, तीसरे वाले में डिफरेंट है। ठीक है, यह आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। ये बताओ इनमें से ई आइसोमर कौन है? ई, ई जेड तो आपको बता दिया ना, ई वाला कौन है इसमें? फोर्थ वाला सर। ई का क्या मतलब है? ई का मतलब ये है कि जो भारी ग्रुप वाले हो दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट। ठीक है, सर फोर्थ वाला। तो आप पहले ऑप्शन में करते हैं, पहला ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, सर ऑप्शन डी। फर्स्ट होगा सेकंड होगा, यह तो जेड हो गया। फर्स्ट होगा सेकंड होगा, फर्स्ट होगा सेकंड होगा, यह भी क्या होगा? जेड हो जाएगा। जेड होगा। इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यह भी क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसमें ये फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें अपोजिट साइड है, तो इसमें क्या होगा? ई आइसोमर। क्लियर है? ये होगा। यस सर। क्लियर है? जरा इसका बताओ, द करेक्ट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ ट्रांस 3 क्लोरो 1 फेनिल ब्यूटेन 1 इन। पहली बात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांस वाला लिखेंगे। तो आप बताओ इसका सबसे पहले नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये बात होता है, वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट क्या? वर्ड लिखा होगा ब्यूट, का क्या, ब्यूट 1 इन। क्या मतलब है? 4 कार्बन। यस सर। 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में ध्यान से देखो, पहले नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। पहले नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। और पहले नंबर पे ही एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहले नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप, यानी कि कोई पीएच ग्रुप होगा, और जाहिर सी बात है दूसरे साइड एच होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस तीसरे सर। नंबर पे बताओ, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक क्लोरीन ये जुड़ा हुआ और एक ये CH3 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा क्या उसका? यस सर। ट्रांस बोला है, क्या बोला है? ट्रांस बोला है। तो कैसे बनाएंगे ट्रांस, बताना जरा कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो कि हमारा तीसरे नंबर पे क्या है? क्लोरीन है,
और यहाँ पे जाहिर सी बात है एक H ले लेते हैं, क्या सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या? Yes, sir. जिसमें और H अपोजिट साइड होंगे वही क्या होगा हमारा? सर एक फर्स्ट थर्ड वाले कार्बन की नहीं हुई सर वैलेंसी कंप्लीट। पहली बात देख लो, थर्ड वाला जो कार्बन है ना, इसका स्ट्रक्चर गलत है। Yes, sir. Fourth स्ट्रक्चर option. गलत है। फर्स्ट वाले कार्बन का भी स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन का स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन ये सिस वाला है। और फोर्थ वाला ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें सब? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ठीक है। अब आओ एक बातें करते हैं आपसे। मान लो कि हमारे पास कार्बन यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या बना लिया? कुछ ऐसे बना लिया C, और यहाँ पे मैंने बना लिया डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने बना लिया H, और यहाँ पे बना लिया H, और यहाँ पे क्या बना लिया? CH3। सिंपल सी बात बताओ कि यह एक डबल बॉन्ड है और यह एक डबल बॉन्ड है। क्या दो डबल बॉन्ड है क्या? Yes, sir. अब ये बताओ पहले वाले में यह ट्रांस है? बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. Trans है। बात है, इसका CC भी Second हो सकता वाले था, में भी अगर trans है। उल्टा कर दूं तो CC भी हो सकता था। Yes, sir. एक डबल बॉन्ड होगा तो क्या उसके दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे क्या? एक सिस वाला और एक Trans वाला। ट्रांस। और इसके भी तो सिस ट्रांस हो गए ना दूसरे डबल बॉन्ड के। Yes, sir. आप बताओ टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? सर 2। 4 ना। तो पता है क्या पूछता Four है? है। फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वानी आप कुछ पूछ रहे हो क्या? सोनू No, sir. कोई कुछ भी पूछ रहा है? No, हमसे क्या sir. पूछेगा बताना जरा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है बातें? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात देखो, इसके लिए कुछ हमारे पास एक थोड़ा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि अगर मान लो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हुआ, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं हुई। सिमेट्री का क्या मतलब है जरा बताना। अगर आप बीच से काटो ना तो वह बराबर बराबर भागों में बट जाए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? Symmetrical. मान लो कि कोई कंपाउंड है और वह सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा? 2 पे पावर n। और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर मान लो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया तो उसके लिए फॉर्मूला देख लो, 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर p माइनस 1। P minus. अब देखो n तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब p क्या चीज है? पहली बात देखो, अगर मान लो कि वह सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल का मतलब यह हुआ कि जो भी डबल बॉन्ड होगा अगर इवन होगा तो p की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? n/2 रखेंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ऑड हुआ तो N plus 1/2. क्या लिखेंगे? n+1/2। सर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। हाँ, क्या बातें क्लियर है क्या? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C2 H5। आप बताओ क्या बीच से काटेंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा क्या? Yes, sir. जी सर। यहाँ से बट रहा है, इधर भी No, सेम sir, है, नहीं इधर भी होगा। सेम है। यहाँ पे सर C बट वहाँ दो पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 2 और की यहाँ पावर पे C2 H5 है, ठीक है। सुन लो एक 2 बात, की पावर 2। सुन लो, क्या ये अनसिमेट्रिकल वाला है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पावर n, Unsymmetrical है। और n का मतलब क्या? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? सर 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4. किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। यह तो रहा अनसिमेट्रिकल वाला। बात कर लेते हैं सिमेट्री का। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। आप बताओ क्या बीच से काटने पे एकदम बराबर बराबर भागों में कट जा रहा Yes, sir. sir. Yes, sir. फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे बताना जरा। 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर माइनस। क्लियर है? अब ये बताओ n की वैल्यू कितनी है? जितने डबल बॉन्ड उतने n की वैल्यू जी सर। Yes, 2 sir. डबल बॉन्ड। पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 पे पावर। अब देखो क्या जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है क्या वो इवन है क्या? इवन। Yes, sir. और even, अगर इवन होगा P तो की क्या value लिखेंगे? क्या
n/2 माइनस 1, और n की वैल्यू क्या थी? 2 थी, यानी कि 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। और Yes, sir. क्या मतलब है? 2 हो जाएगा आंसर। 2 पे पावर 0, और 2 पे पावर 0 का क्या मतलब? 1 हुआ ना, One. किसी पे भी पावर 0 हो गया तो। जी सर। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 3 3 होंगे। 3 है। सर क्या बात है, सबको क्लियर है क्या? कुछ भी डाउट हो तो एक बार बता Yes. सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बातें शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. Yes sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमर की। किसकी बात कर लेते हैं? Optical isomers. ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है? सबसे पहले किसी को कुछ भी पता है क्या ऑप्टिकल sir. आइसोमर के बारे में? हाँ जी, बताना जरा, सर जब लाइट को प्रिज्म से पास करते बताना हैं। जरा। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, जरा बताना एक बार आप लोग। सर जब हम लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड में चली जाती है, और उसका सॉल्यूशन जो होता है वो या तो लाइट को राइट डेविएट करता है या लेफ्ट डेविएट करता है। और भी किसी को कुछ पता है क्या? गुरमनन का आपने कहाँ से पढ़ा है? सर मैंने अभी करा था थोड़ी देर। अच्छा, और भी किसी को कुछ आइडिया है? किसी को कुछ भी आइडिया है? सर रिफ्लेक्ट होता है। अरे भाई, ऑप्टिकल मतलब शीशा नहीं है, ये रिफ्लेक्ट होगा। सर ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है। सर जो ऑप्टिकल फाइबर होता है लाइट वही। से रिलेटेड। देखो 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 देखो, मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई कंपाउंड है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। बोलो जरा। यस सर। कोई कंपाउंड होगा, उसका ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है? हो सकता है। आओ देखो क्या होता है खासियत इसकी, क्या होता है खासियत। मान लो कि हमारे पास यह लाइट है। क्या है? लाइट है। लाइट होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? तो पता है क्या, ये सभी डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? सभी डायरेक्शन में होते हैं, और सभी डायरेक्शन में होता है तो इनको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब अभी तो ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है, अभी ये क्या है? अभी ये सिंपल लाइट है। अभी क्या है? यह सिंपल लाइट है। ध्यान से देखो, अगर 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 मैं इसको क्या बोलते हैं, किसी पोलराइज्ड, मतलब मान लो कि कोई चश्मा वगैरह, फिर ऐसे किसी के अंदर ऐसे भेजू, इसको ऐसे भेजू, ये जो सभी डायरेक्शन में जो इसका जाता है ना, आप ये बताओ कि सूर्य भगवान की रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो क्या होता है? आंखें अचानक बंद हो जाती है या फिर ऐसे कुछ हो जाता है? बोलो। यस सर। सभी डायरेक्शन में होती है, सभी डायरेक्शन में होती है तो हमारी आंखों को चुभती है। एक आपने चश्मा वगैरह पढ़ा होगा, पोलराइज्ड चश्मा या फिर पोलराइज्ड गॉगल, शायद किसी को आइडिया होगा। इसमें पता है क्या, जैसे ही इस रोशनी को इस ऑप्टिकल से या फिर ऐसे गुजारते हैं, तो जितने अलग अलग डायरेक्शन में है ना, उसको क्या कर देता है? यह एक ही डायरेक्शन में कर देता है। क्या बातें क्लियर है क्या? आप बताओ कितने डायरेक्शन में? क्या 4-5 डायरेक्शन में लाइट था क्या? अब कितने डायरेक्शन में कर दिया? एक ही डायरेक्शन में कर दिया। डायरेक्शन। अब बताओ क्या इससे हमें प्रॉब्लम होगी जितना पहले होती थी? नो सर। नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहली बात तो हमने कि सूर्य भगवान की किरणें लिया, उसको एक ऐसा ऑप्टिकल से गुजारा जिसकी वजह से वो क्या हो गया, सभी डायरेक्शन वाला हट गया और सिंपल सा एक डायरेक्शन वाला हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है। अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो पता है क्या कि यह जो लाइट है ना, लाइट या फिर इसको ऐसे घुमा देगा, इसको क्या कर देगा, सीधा है तो उसको क्या कर देगा, घुमा देगा, रोटेट कर देगा। अब दो साइड से रोटेट कर सकता है, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। क्लियर? क्या दो ही ऑप्शन है, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्या बातें क्लियर है? जी सर। खासियत किसकी है बताना जरा। ये खासियत उस कंपाउंड की है, जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है ना, उसी कंपाउंड की खासियत है कि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या फिर क्लॉकवाइज घुमा देता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्या बातें क्लियर है?
क्लियर है? जी सर। मान लो अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया, मान लो कि अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो उसको क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। आपने लीवो सिस्टम का नाम सुना है? यस सर। यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड घुमाता होगा, बताना जरा। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ भाई, यहां तक कुछ भी डाउट हो तो। कोई बात नहीं। देखो तो अब ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नहीं। कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आओ पहली बात देखते हैं। पहली बात देखते हैं तो देखो कंडीशन क्या है। पहली बात तो वह कंपाउंड क्या होना चाहिए? कायरल कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कंपाउंड। दूसरी बात है वह क्या होना चाहिए? मिरर इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिरर मिरर इमेज। मिरर इमेज उनका बनना चाहिए। तीसरी बात है कि वह नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। अभी मैं बताता हूँ सब क्या होता है। और चौथी बात सुन लो, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इनमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अब सिमेट्री में मैं दो चीजें आपसे नाम लूंगा, एक लूंगा पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा नाम लूंगा सीओएस यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर Plane- सीओएस क्या बताया आपने? सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री और पीओएस प्लेन ऑफ ओके सिमेट्री। मैं बताऊंगा सब क्या क्या होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब आओ देखते हैं कायरल क्या होता है। आओ देखते हैं कि कायरल क्या होता है। एक मिनट जस्ट रुको आप लोग, एक मिनट रुको। मैं आपको ये देता हूं, पढ़ो एक बार। ये पढ़ो क्या चीज है, एक बार पढ़ के बताओ। क्या समझ आया क्या सबको? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ध्यान से देखो। ऑर्डिनरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, विच हैज ओसिलेशन इन ऑल डायरेक्शन। उसका लाइट सभी डायरेक्शन में होता है, ठीक है? क्लियर है क्या? क्लियर यस सर। अब देखो सर्टेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब देखो सिंपल सी बात है ना कि एक निकोलस प्रिज्म होता है। तो अगर हम सूर्य भगवान की लाइट को अगर हम निकोलस प्रिज्म के थ्रू बाहर निकालते हैं तो क्या होता है जरा बताना। कि जो कई डायरेक्शन में जो लाइट है ना वो किस डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में चला जाता है? केवल और केवल एक ही डायरेक्शन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में। और जो एक डायरेक्शन में जाता है उसका क्या नाम है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना हम एक सॉल्यूशन से गुजारते हैं और यह सॉल्यूशन क्या है? अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा? रोटेट कर देगा, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक बार फिर से पढ़ो देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है बातें सबको? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब मैंने बताया। अगर उसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लेबोरेटरी देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग डी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, पॉजिटिव, और लीवो रोटेटरी को एल या फिर नेगेटिव। क्लियर है? जी सर। यस सर, देखो यह सूर्य भगवान, यह बल्ब की लाइट है, क्या सभी डायरेक्शन में है क्या? सभी डायरेक्शन यस में। सर। यह मान लो कि एक निकोलस प्रिज्म है, क्या सभी डायरेक्शन को क्या एक ही डायरेक्शन में कर दिया? जी सर, कर दिया। अब मान लो कि यह एक सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन। अब ये बताओ यह सीधी लाइट को क्या कर दिया, घुमा दिया है क्या? यस सर। यस और सर, यहाँ पे एक एंगल नापने वाला मशीन लगा दिया, और यहीं से मैं आंख से देख रहा हूँ, यह देख रहा हूँ कि अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये डी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या बोल दूंगा इसको? एल। एल है। तो कुछ भी डाउट है? नो सर, नो सर। अब बात करते हैं कायरल की, बात करते हैं कायरलिटी क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कारल कार्बन। इस पे हम लोग स्टार मार्क कर देंगे, या फिर इसको कायरल सेंटर बोल देंगे, या फिर इसको कायरल कार्बन बोलेंगे। पहली बात, कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, लेकिन चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप। आप बताओ, आप बताओ क्या यह कायरल कार्बन होगा क्या? नो सर। कार्बन नहीं होगा। क्लियर है? कायरल कार्बन नहीं होगा। ध्यान से देखो, कायरल कार्बन नहीं होगा। नहीं होगा। सबसे पहली बात कर रहा है कायरल कार्बन की बात कर रहा है या फिर कायरल सेंटर की बात कर रहा है? अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप lacks symmetry and is called कारल कायरल कार्बन। और एसिमेट्री कार्बन। पहली बात है कि वो तो कायरल कार्बन होना चाहिए, और ऊपर से दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कि उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या बात है? यस सर। अब कायरलिटी देख लेते हैं, कायरलिटी क्या होता है? अ कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल, while a compound which is superimposable to its mirror image is called achiral। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल और सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है? मान लो कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, हाथ है। अब ये दूसरा अंगुली है, क्या दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। अब क्या मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो क्या एकदम, क्या बोलते हैं, पूरी फिक्स तरीके से बैठ जा रहा है क्या? नो सर, नहीं, एक अंगूठा मेरा इधर आ गया, दूसरा अंगूठा क्या आ गया? इधर आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर। अगर आप बताओ पूरी तरह से इस पे फिट हो जाता, बैठ जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सुपर इम्पॉसिबल। सुपर इम्पोसिबल। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल, पूरी तरह से फिट हो जाता तो सुपर इम्पोसिबल। तो कायरल के लिए क्या कंडीशन है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। अब एसिमेट्री और डीसिमेट्री कंपाउंड देख लेते हैं। एसिमेट्री का क्या मतलब हुआ जरा बताओ? सबसे पहली बात है ना कि एसिमेट्री का मतलब हुआ कि उसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं। सिमेट्री कई टाइप के होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। सबसे पहली बात देखो, मान लो कि मेरे पास ये क्या है? स्क्वायर है। रेक्टेंगल। बताओ क्या इसके पास, रेक्टेंगल जो भी मान लो, क्या इसके पास सिमेट्री है क्या? यस सर। सबसे पहली बात है ना, मान लो कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को, जैसे कि मैं क्या ले लूं, मान लो कि अपना फोन ले लेता हूं, मेरा फोन ले लेता, मान लो कि यह रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसको कैसे काट सकते हो ये बताओ? क्या ऐसे काट सकते हो क्या? यहाँ से, यहाँ से, यस सर। यहाँ से काटोगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्या एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मैं प्लेन डाल रहा हूँ क्या जिससे कट जा रहा है? यस सर। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में डाल रहा हूँ क्या जिससे कट जा रहा है? बोलो। इसको बोलेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं इसको ऊपर से भी काट सकता हूँ। यस सर। मेरा फोन बन जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूँ ना। यस बोलो। यस सर, देखो यहाँ से कैसे कैसे काट सकता हूँ, देखो यहाँ से
ऐसे काट सकता हूं, ऐसे काट सकता हूं, तो यह वर्टिकल वाला है। और एक ऐसे भी काट सकता हूं मैं, एक ऐसे भी काट सकता हूं, जो एकदम ना दोनों को बराबर बराबर भागों में बीच से कटे। बोलो, सर समझ गए? डायगोनली भी तो काट सकते हैं। Yes, यस sir. सर, हाँ लेंथ ब्रेथ एक होना चाहिए। आप डायगोनल नहीं काट सकते। आप ना कभी भी किसी को क्या करना, किसी भी रेक्टेंगल को डायगोनल काटना, देखना वो बराबर नहीं होगा। आप किसी ना स्क्वायर को डायगोनल काट सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को डायगोनल काटोगे तो अलग अलग हो जाएगा। ओके सर। कभी ट्राई किया आपने? नो सर। कभी पेज पे ट्राई करना, पेज पे तो कर ही सकते हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर है क्या? तो सबसे पहली बात है, उस मॉलिक्यूल के पास ना ही पीओएस होना चाहिए यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना ही सीओएस होना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। सीओएस का मतलब बता रहा हूं, जैसे कि मानो कार्बन है और कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, इमेजिन करना आप लोग। तो सबसे पहली बात बताओ, अगर मैं बीच सेंटर ले लूं तो जितना लेफ्ट साइड जा रहा हूं उतना राइट साइड जा रहा हूं, तो दोनों सेम चीजें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्या Yes, sir. जितना इधर जा रहा हूं उतना इधर जा रहा हूं, तो हमें क्या मिल रहा है? दोनों सेम चीजें मिल रही Hydrogen. हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या बोलेंगे? Center of Center of symmetry. क्या बातें क्लियर है? आप लोग ने Yes, इसको थोड़ा sir. ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो आगे बढ़ते हैं, आओ देखते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव। कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, पहली बात है द मिनिमम कंडीशन फॉर अ कंपाउंड इज टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। पहली बात है कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए? सिमेट्री नहीं नहीं होना होना नहीं चाहिए. होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए? प्लेन ऑफ Plane सिमेट्री of नहीं होनी चाहिए, symmetry, center of Yes, symmetry, plane and of alternating symmetry, axis of और एक symmetry. और आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको आप लोग ध्यान मत दो। ठीक है, अब ये बताओ, अगर कार्बन मान लो 4 बॉन्ड बनाया, यह कैसा बनेगा? क्या होगा शेप इसका? क्या टेट्राहेड्रल होगा? tetrahedron. बोलो जरा, टेट्राहेड्रल होगा? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आओ मैं कुछ बातें बताता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ। मान लो कि इस कार्बन को मैंने चूज किया, इस कार्बन को मैंने क्या किया? चूज किया। अब ये बताओ, क्या यह कायरल कार्बन है? क्या Yes, sir. नहीं है? No, sir. No, sir. नहीं है. तो यह वाला No, ग्रुप भी वही जुड़ा है, यह वाला ग्रुप भी सेम जुड़ा है, दोनों ग्रुप सेम है, तो यह कायरल कार्बन नहीं है। नहीं है. क्लियर है? अब देखो इसको हमने बनाया कैसे? क्या इस कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़ा, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक CH3 है, दूसरा CH3 है। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक CH3 है, दूसरा भी क्या है? CH3. आओ मैं बताता हूँ कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है वो कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल जो होता है वो कैसे बनता है, एक बार मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? क्या दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ये देखो, क्या टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है। इसके बीच का एंगल कितना है? इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90। एक बार रुक जाना जरा, मैं 120 degree. देखो जरा मेरे एक बार रुकना। आप लोग होल्ड पे रहना। ठीक है, अब ये बताओ कि आपको दिख रहा है क्या? बीच वाला कार्बन है, ठीक है, बीच वाला क्या है? कार्बन है, और चारों Carbon. तरफ है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब टेट्राहेड्रल का क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो, एक एटम यहाँ पे होगा, एक एटम कुछ ऐसे होगा, एक एटम कुछ ऐसे होगा, और एक एटम क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। क्लियर है क्या बातें? अब ये बताओ, क्या Yes. टेट्राहेड्रल में भी सिमेट्री हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मानो So, क्या मानो कि हमारे पास यह टेट्राहेड्रल है, यह जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। आप बताओ क्या इसमें सिमेट्री है कि नहीं? सिमेट्री है कि नहीं, जरा बताना।
नो सर। देखो दो ग्रुप सेम है, बताना जरा सिमेट्री है कि नहीं है। यस सर। नो सर। देखो देखो मैं बताता हूँ। आप मान लो कि यह क्या है, दो ग्रुप कोई सेम मान लो, कोई सा भी दो ग्रुप सेम मान लो। मान लिया आप लोगों ने? यस सर। मान लिया आप लोगों ने। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। आप बताओ, मान लो कि यह वाला ग्रुप और यह वाला ग्रुप दोनों क्या है, सेम है। सेम। यह वाला ग्रुप और यह वाला ग्रुप दोनों क्या है, सेम है। आप बताओ क्या मैं ऐसे बीच से ऐसे काटूंगा क्या कि अलग अलग भागों में बट नहीं जाएगा क्या? यस सर। जी सर। या फिर मान लो कि यह देख लो ऐसे, देखो ऐसे, मान लो कि क्या है हमारे पास यह वाला ग्रुप और यह वाला ग्रुप क्या है, दोनों सेम है। सेम। यह वाला ग्रुप और यह वाला ग्रुप दोनों क्या है, सेम है। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, ऐसे कट करता हूं, यह वाला जो हाइड्रोजन है वह आधा आधा बट जाएगा और यस यह सर। क्लोरीन है वह भी क्या हो जाएगा, आधा 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 बट जाएगा। आधा आधा बढ़ जाएगा। और यह वाला CH3 और यह वाला CH3 एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं। तो आप बताओ क्या जी सर। सिमेट्री है कि नहीं है? यस Yes, सर है। यस सर। अगर टेट्राहेड्रल में कोई दो ग्रुप सेम होता है तो उसमें क्या होता है, सिमेट्री होती है। होता है। समझे क्या? यस Yes. सर। इस टाइप की Yes, sir. सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि हम प्लेन से ऐसे काट रहे हैं तो आधा आधा बट जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। अरे क्या मेरी बात है? yes sir. ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो एक और मैं दूसरा कार्बन ले लेता हूँ। कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, C2H5 है और क्या है, CH3 है। आप बताओ क्या यह कार्बन कायरल कार्बन है कि नहीं है? Yes sir. यह है, इसलिए है कि चारों क्या है, चारों। अलग अलग ग्रुप। अब ये बताओ जब चारों अलग अलग ग्रुप हैं तो क्या मैं इसको बीच से काट सकता हूँ क्या? No sir. नो नहीं, सर। नहीं काट सकता हूँ। अब ये बताओ क्या यह दूसरे के मिरर इमेज है क्या? देख के बताओ, यह वाला फोटो और यह वाला फोटो। नो सर। Yes. क्या? हेलो सर, जो वो साइलेंट Sir. वाले दोबारा समझा दो। सर यस। पहली बात देखो, यह दूसरे, सुन लो एक बार, पहली बात देखो, इसमें एक कायरल सेक्टर है, ठीक है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का क्या मतलब, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एक दूसरे के जो मिरर इमेज है ना उसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। आप बताओ अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाएगा क्या, जरा बताना। No यस sir. सर हो जाएगा। अरे नहीं, यह वाला क्लोरीन यहाँ पे नहीं आ जाएगा क्या? सर इसे थोड़ा उल्टा करके करेंगे। यह वाला सर, एक क्लोरीन बार अगर उठा साइलेंट के वाला दोबारा समझा दो। रुक जा, अगर मानो इसको उठा के पूरा मैं इसके ऊपर रखूं तो यह वाला क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, इधर नहीं आ जाएगा क्या? सर इसे यस सर। मोड़ नहीं सकते। सुन लो एक बार, क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन कहाँ आना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं उठा के इधर रखूंगा तो क्या क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आएगा? नो सर। नहीं आएगा। क्लोरीन हमारा कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। उल्टा साइड आ जाएगा। Sir, C2H5 ऊपर नहीं बनना चाहिए मिरर इमेज के केस में, वेज फॉर्म में। देखो बात ये है ना, मिरर इमेज का क्या मतलब होता है कि हम शीशे के सामने दिखे ना, देखो यहाँ पे तो सेम का सेम क्या हो, वैसा ही फोटो दिखाई दे। सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो कि अगर मान लो शीशा में आप यहाँ पे हो, आप जितना नजदीक हो तो क्या उतना नजदीक दिखेगा क्या, अगर बीच में मिरर लगा हुआ है तो? सही सही बताना। Yes sir. जी सर। अगर मान लो यह दूर है तो दूर ही दिखेगा, बोलो। Yes sir. यह इस साइड है तो यह भी इस साइड दिखेगा, और यह CH3 इधर है तो CH3 इधर रहेगा। क्या मिरर Yes, इमेज sir. है एक दूसरे का? यस सर। मिरर इमेज तो है, लेकिन क्या यह सुपर इम्पोजिबल है क्या? No sir. नो नहीं, सर। इसके ऊपर रखोगे तो ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी तो बस इतना ही सिखाया जा रहा है। अब देखो, अब बात करते हैं थोड़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मान लो कि यह एक मॉलिक्यूल है। आप बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जरा बताना। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ। एसपी। sp2. sp2 होगा। और sp2 होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या? जी सर। Yes sir. ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है। sp2 होगा। आप बताओ, हमें तो डायरेक्टली दिख रहा है, बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा।
यस सर। लेकिन अगर मैं ऊपर से भी ऐसे काट दूं ऐसे, तो यह भी क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। ध्यान से सर देखो। प्लेनर भी है। यस सर। जाएगा। Yes. अब देखो, यह भी अगर मैं ऐसे काट दूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। जी सर. यस सर। लेकिन क्या मैं ऐसे सीधा में कट करूंगा तो क्या आधा आधा बटेगा क्या? No सर sir. बट तो जाएगा। नहीं बटेगा। अगर बटना होता ना तो इस कार्बन के आगे सामने कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन ही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। समझे? Okay. Sir. यस सर। तो इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, ऐसे खड़ा में ऐसे काट सकते हैं। जैसे कि मानो मेरा फोन था ना, फोन के ऐसे काट सकते थे हम, ठीक है, ऐसे नहीं काट सकते इसको। लेकिन ये बताओ, क्या इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? नो सर। यस No सर। sir. अरे यार, क्यों नहीं दिख रहा है? जितना इधर जाओ उतना इधर जाओ, सेम चीजें मिला। जितना इधर जाओगे उतना Yes, उधर sir. जाओगे, सेम चीजें मिला। Yes sir. अब ये बताओ कि हमारे पास एक कार्बन है और चारों हाइड्रोजन है, आप बताओ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes sir. होगा. सिंपल सी बात है, अगर कोई दो ही सेम हो जाए ना तो भी सिमेट्री हो जाएगा, चार की तो बात ही अलग है। कोई दो ही सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। ये बताओ, ये सिमेट्री है कि नहीं सिमेट्री? बिल्कुल है यार। देखो, यहाँ से ऐसे बीच से काट दिया, सिमेट्री होगा। लेकिन आप बताओ, क्या ऐसे काटता तो सिमेट्री होता क्या? नो सर। सबसे पहली बात है ना, आप लोग को काटना भी आना चाहिए, ठीक है? सर Clear है? टेट्राहेड्रल में बीच में से काट सकते हैं हाँ, तो स्लाइस पहली फॉर्म बात है, अगर टेट्राहेड्रल में आप बीच से, मैंने अभी बताया ना, मैं फिर से बता देता हूँ। ये बताओ, ये टेट्राहेड्रल ही है ना, बताओ जरा। यस सर। यस सर। अगर मान लो कि यह ग्रुप और यह ग्रुप दोनों सेम हो, यह वाला और यह वाला दोनों सेम हो, और यह भी मान लो सेम हो, मान लो चारों सेम हो, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे बीच से काटोगे तो जाहिर सी बात है आधा आधा भागों में बढ़ जाएगा, Yes sir. बढ़ जाएगा। लेकिन आप बताओ कि मान लो यह सेम है, यह सेम है, यह अलग है और नीचे वाला भी, ये भी अलग है, तो फिर भी आप इसको बीच से काटोगे, यह वाला तो दो भागों में बटेगा ना ऐसे, यस सर। यस और यह भी वाला दो भागों में बटेगा, यस सर। यह भी दो भागों में बटेगा, और इसके सामने यह आ जाएगा, तो क्या सिमेट्री हो गया कि नहीं हो गया? यस Yes सर। हो गया. समझ गए ना आप लोग? यस जी सर। सर। जी. सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी मैंने बताया ना, देखो यहां से जितनी दूरी पे जाओगे आपको ये मिलेगा, यहां से जितनी दूरी पे जाओगे आप ये मिलेगा, जितना दूर यह उतना दूर यह, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है? आप बताओ, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नो सर। क्योंकि ऊपर गए तो हमें सेम चीज मिला, लेकिन नीचे आए तो अलग। अलग मिला, ठीक है? ठीक है, आओ कुछ देख लेते हैं कि वेज डैश क्या होता है। सबसे पहली बात है प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, देखते हैं क्या देखते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश, सबसे पहली बात है ना कि जो ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा, क्या बोलते हैं? वेज। हाँ वेज। वेज बोलते हैं। और जो डार्क लाइन होता है उसको डैश। Dash. बोलते हैं। जो ऐसे लाइन लाइन होता है उसको हम लोग वेज बोलते हैं, जो डार्क लाइन होता है उसको वेज बोलते हैं। अब देखो मैं इसको कैसे बताता हूँ वेज डैश क्या होता है। आप बताओ, क्या यह एक कार्बन है और इसके चार बॉन्ड है, इसी को वेज डैश बोला है क्या? यस अब सर। दो इसने दो बॉन्ड को प्लेन में ले लिया, दो बॉन्ड को क्या ले लिया है, प्लेन में ले लिया है, दो बॉन्ड को क्या ले लिया है, प्लेन में ले लिया है। और एक जो है प्लेन के नीचे है और एक जो है प्लेन के ऊपर है। जो प्लेन के नीचे है वो डाउन है, इसको यानी कि वेज बोल दिया। जो प्लेन के ऊपर है वो ऊपर है, उसको क्या बोल दिया इसने, वेज बोल दिया। मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, सर किसी का माइक ऑन है। क्या? सर कुछ नहीं, किसी का माइक ऑन था। चलो बंद कर दो। देखो, मान लो कि हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, कैसे कर दिया, हाँ, हमने इसको ऐसे कर दिया। आप बताओ कि मान लो कि यह एक कॉपी में फिक्स हो गया, एक कॉपी में क्या हो गया, यह फिक्स हो गया। क्या मैं इसको, ये देखो, इसको और इसको क्या मैं कॉपी में बना सकता हूँ क्या? मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यस सर। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ।
अब ले चलता हूँ यहाँ पे। देखो अब ये बताओ कि मान लो कि मैंने इसको क्या कर दिया, एक कॉपी में बना दिया, यह कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। क्या एक प्लेन कॉपी पे 3 लाइन ऐसे बना सकता हूँ क्या, बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब यह कॉपी के पीछे है और यह कॉपी के क्या है, ऊपर है, आपको दिख रहा होगा। आगे। तो जो पीछे वाला है उसको हम लोग ऐसे करते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। और जो कॉपी के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। डैश डैश। क्लियर है। और यह तीनों Yes, क्या है, sir. यह तीनों एक प्लेन में है, यह तीनों क्या है, एक प्लेन में है। प्लेन में है। यह प्लेन के ऊपर है, यह प्लेन के ऊपर है, और यह प्लेन के क्या है, नीचे नीचे। जाना। नीचे। डन बातें। यस सर। ठीक है। जो 2 लाइन है वो इन द प्लेन है, 1 वेज है। एक मिनट रुक जाओ। मैंने ये उल्टा बता दिया आप लोग को, थोड़ा सा यार सॉरी इसके लिए। देखो जो प्लेन के ऊपर वाला है, जो प्लेन के ऊपर वाला है वो क्या है, वेज। वेज है। प्लेन के ऊपर वाला है वो क्या है, वेज है। और जो प्लेन के नीचे वाला है वो क्या है, डैश। डैश है। ठीक है, जो प्लेन के नीचे वाला है वो क्या है, डैश है। क्या बातें क्लियर है। यस यस सर। सर। अब आपका ये आता है फिशर प्रोजेक्शन। क्या आता है, फिशर प्रोजेक्शन। अभी हमने कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ा था जरा बताओ, सर वेज डैश। वेज डैश पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिशर फिशर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है ना, ये आपका बहुत जगह काम आएगा। जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, उसमें कई जगह ये काम आएगा, और रियल लाइफ में भी काम आएगा जब भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 जो भी है, COOH कुछ भी ऐसे है। तो इसको हम लोग, पहली बात है कि वेज डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिसके पास 4 बॉन्ड है उसको हम लोग वेज डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो बीच वाला कार्बन है, आप बताओ इस कार्बन के पास क्या क्या है, क्या 2 हाइड्रोजन है क्या। यस सर। मैंने 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, प्लेन में कर दिया। अब इस कार्बन से 2 चीजें और क्या जुड़ी हुई है, क्या CH3 CH3 और COOH। अब देख लो, जो CH3 है ना, मान लेते हैं कि वह क्या है, वेज है। क्या है, वेज है। वेज। और जो यहाँ पे COOH है उसको मैंने क्या बोल दिया, डैश। सर ये वाला वेज था ना, COOH वाला। अरे हाँ, ये वाला वेज है और यह वाला क्या है, डैश। क्लियर है बातें। यस सर। कुछ भी डाउट है, नो तो सर। कहीं भी 4 बॉन्ड दिखे ना तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड दिखे तो वेज डैश हो जाएगा। और एक चीज और, कार्बन के 4 बॉन्ड दिखे ना तो फिशर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन देखो, अब इसी कार्बन को हम लेते हैं, यह कार्बन मैंने बना लिया। अब इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन से क्या क्या 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या। जी सर। यस अब ये सर। बताओ, एक COOH जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, CH3। CH3। जब हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। सिंगल बॉन्ड। और ऐसे बनाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेज डैश वेज डैश प्रोजेक्शन। डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। एक और प्रोजेक्शन होता है न्यूमान प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन होता है, न्यूमैन। न्यूमैन। न्यूमान प्रोजेक्शन। क्या किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। कोई भी प्रॉब्लम किसी को, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ मैंने यस सर, विजिबल है। देखो, साहर्स प्रोजेक्शन क्या है, एक मिनट, अभी मैंने, मेरे पास ये बाकी है। सर सोहर्स और न्यूमैन तो हमने 11th में पढ़ा है ना। हाँ बिल्कुल, वही मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं कई चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब देखो, ओके। रूल्स फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन, रूल्स फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन। तो इस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्लास वर्क कर लेते हैं। ठीक है। पढ़ने को तो बहुत चीजें है, देखो न्यूमान भी है, साहर्स भी है, कई चीजें हैं, लेकिन हम अभी क्या पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा क्लास वर्क। क्लास वर्क देख लेते हैं, ताकि हमने जो भी आज की क्लास ली है ना, ऐसा ना हो कि भूल जाए। तो देखो ध्यान से, क्लास वर्क के बाद ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, 15 मिनट बचेगा तो हम लोग चैप्टर। 11th का
PYQ करेंगे। मैंने आप लोग को सेंड किया हुआ था, आप लोग को पता है ना 4 तारीख को मेजर टेस्ट है हमारा। यस सर। यस सर। यस सर। यस ये सर। जोरों थोड़ों से प्रिपरेशन चल रही है। देखो कायरल मॉलिक्यूल्स यार जरा बताना क्या होता है? सेकंड ऑप्शन, नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। क्या होगा इसका आंसर जरा बताओ। सर ऑप्शन बी। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा। सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा। पता है ना कि जो कायरल मॉलिक्यूल होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है मिरर इमेज के। ये मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, बोलो जरा। यस सर। बताया आप लोग। अगला देखते हैं। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास आओ, मैं कंपाउंड बना दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे कंपाउंड बनाओ। देखो ऑर्गेनिक जो है ना फुल ऑफ प्रैक्टिस होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। फुल बिना ऑफ प्रैक्टिस के प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग को ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं तो यह बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है? मेरे साथ ही साथ क्या करो, आप लोग प्रैक्टिस करो। तो यह पूछ रहा है कि इसमें कितने ऐसे कार्बन है जो कायरल कार्बन है, बताओ जरा। 3। सर 3। देखो सबसे पहली बात मैं कार्बन को नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना, क्या दूसरे नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। आप बताओ कि यह अलग ग्रुप है, यह अलग ग्रुप है, यस सर। यह अलग ग्रुप है और यह अलग ग्रुप है। तो क्या दूसरा नंबर वाला कार्बन कार्बन कायरल कार्बन हुआ क्या? Yes, स्टार sir. बना यस सर। दो। सेम आओ सर चौथे नंबर, फोर्थ वाला भी होगा। फोर्थ वाला भी क्या होगा? Chiral. कायरल। कायरल कार्बन। और ये बताओ फिफ्थ वाला भी और क्या फिफ्थ कायरल कार्बन। होगा? क्योंकि आप बताओ क्या सभी के सभी डिफरेंट ग्रुप है क्या? आपको क्या चेक करना है जरा बताओ, आपको क्या चेक करना है? डिफरेंट Different ग्रुप। वो साथ में जो जुड़े। पहली बात सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। 3 कायरल कार्बन है। कुछ डाउट है किसी को भी? नो सर। कोई डाउट नहीं। अगला यह पूछ रहा है कि द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ये कई बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जनरल। सही। देखो यार कॉपी पेन पे पहले बना लो फिर वैसे बात करो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक फुल ऑफ प्रैक्टिस होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही होगा। तो आप सबसे पहले क्या बना लो, कॉपी पेन पे बना लो, कॉपी पेन पे इसको सॉल्व करो। सर थर्ड। पहली बात देखो, आओ पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, OH है। OH। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यस यहाँ सर। पे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? क्लियर है। आप बताओ यह जो सेंटर है ना, सेंटर, क्या इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है क्या? यह वाला कार्बन कायरल होगा। यह भी जो सेंटर है, क्या इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है क्या, जरा बताना। यह भी Yes, वाला sir. क्या होगा, कायरल होगा। इसमें टोटल कितने कायरल? 2। कायरल। आओ इसकी बात करते हैं। अब देखो इस पे यहाँ पे H होगा, क्या यह वाला सेंटर कायरल सेंटर हो सकता है क्या? बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. कायरल सेंटर हो सकता है। यह वाला बताओ, यह तो CH3 या दूसरा क्या होगा, दूसरा H होगा ना। Yes, sir. अभी यस सेंटर क्या सर। हो सकता है, हो सकता है। कायरल हो सकता है। अब यह बताओ क्या यह सेंटर कायरल हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ना, यह भी CH3 और यह भी CH3 है, 2 ग्रुप में मिल गया सेम, 2 ग्रुप मिल गया तो यह होगा ही नहीं। तो टोटल कितने कायरल सेंटर इसके पास में? 2। आओ इसकी बात कर लेते हैं। आप यह बताओ क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा? यस सर। यह Yes, sir. सेंटर आपका कायरल बन गया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यह भी सेंटर आपका क्या बन गया? कायरल। Chiral.
यहाँ पे एक सेंटर हाइड्रोजन होगा, यह भी क्या होगा? कायरल। कायरल। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यह भी आपका क्या बन गया? कायरल बन गया। कायरल। क्या? फोर्थ वाले ऑप्शन में बताओ कितने कायरल? 2 सर। 2 ओनली और ओनली 2 कायरल सेंटर। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। नो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पॉजेस अ कायरल सेंटर? इसका फटाफट बताओ, कौन ऐसा कंपाउंड है जो कायरल सेंटर बनाएगा? सर ए। बताओ जरा, देखते कौन सही बताता है। देखते कौन सही बताता है। कैसे युवराज, ए कैसे? सर उसके एच के नीचे जो मतलब पहले वाले में एच के नीचे जो सी है वो OH से कनेक्टेड है, एक एच से और एक C2 से। पहली बात सुनो और पहली बात दूसरे में आओ। यह कार्बन है और इसके 4 बॉन्ड है। अगर मैं इसको ऊपर से काटूंगा, इन दोनों के ऊपर से काटूंगा, तो यह आधे आधे भाग में कट जाएगा, यह भी आधे आधे भाग में कट जाएगा क्या? बताओ जरा। और यह भी तो, यह सबके सब सिमेट्री है, नीचे नीचे भी तो आधे आधे भाग में कट जाएंगे ना? यस सर। इसमें सिमेट्री दिख रहा है ना हमें? बोलो, जब सिमेट्री दिख रहा है तो क्या यह कायरल होगा क्या? नो सर। नो सर। तीसरे वाले में बताओ, क्या आपको सिमेट्री दिख रहा है? अरे भाई, ऊपर से इसको भी काटोगे तो यह आधा कट जाएगा, यह भी आधा कट जाएगा। जब बीच से कटेगा तो यह भी आधा तक कट जाएगा ना? यस सर। इसमें भी सिमेट्री नहीं, इसमें भी सिमेट्री है, यह भी नहीं होगा। इसमें बताओ चौथे वाले में, इसमें भी सिमेट्री है। अगर आप पहले वाले में बताओ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि जब आप इसको ऊपर से आधा आधा काटोगे ना, तो यह आधा कटेगा, लेकिन एक साइड आपको CH3 मिलेगा, दूसरे साइड के आपको CH3 मिल रहा है क्या? नो सर। नहीं मिल रहा। तो यह क्या है? यह सिमेट्री नहीं है, लेकिन यह कार्बन क्या है? आपको कायरल कार्बन है। तो ये इसीलिए हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही। करेक्ट है। सही होगा। ठीक है, आप बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, समझे क्या? यस सर। सर अगर कोई कंपाउंड कायरल नहीं है बट उसके अंदर कायरल कार्बन तो एग्जिस्ट कर सकता है ना? क्या? कोई कंपाउंड कायरल नहीं है बट उसके अंदर कायरल कार्बन तो एग्जिस्ट कर सकता है ना? कोई कंपाउंड कायरल नहीं है, कायरल कार्बन एग्जिस्ट, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, तो आ जाए क्या हम लोग अब PYQ के लिए? यस सर। आ जाए। तो थोड़ा हम लोग ये वाला चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोज करते हैं। तो आप बताओ कैसा लगा आपको? समझ आया क्या सबको? यस सर। यस सर। ये पता है क्या, पहली बात सुन लो, जो आइसोमेरिज्म होता है ना, फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है। आप जितने अच्छे से इमेजिन कर लोगे ना, उतना ही क्या होगा आपका सही होगा। तो इसमें जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी उसका क्या होगा, सब सही होगा। ठीक है, सर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे विजिबल नहीं होते? क्या बोल रहे हो? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे विजिबल नहीं होते ना? यार पहली बात तो यह है कि हम कोई भी कंपाउंड को देख नहीं पाते। ठीक है, हम लोग पता है क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हाँ ये चीजें है, वो चीजें है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। तो देखो, इस बार हम लोग पता है क्या 2024 का PYQ करते हैं। ठीक है, आप लोग और भी सॉल्व करके आना, मैं 2-3 क्लास लूंगा, उससे ज्यादा क्लासेस नहीं लूंगा। क्या सबको विजिबल है क्या स्क्रीन? यस सर। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करके बताओ आप लोग।
Sir, 24. माधव 25 कैसे आया आपका? सर 24। सर 24 है। देखो मैंने इसको थोड़ा अलग ही कर दिया, सबको दिख रहा है सही से? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, हमारे पास यह एक रिएक्शन दिया हुआ, यह क्या दिया हुआ? एक रिएक्शन दिया हुआ। इस रिएक्शन में जो हमारे पास PbCl2 है ना, PbCl2 मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 3PbCl2 प्लस 2NH4 पे थ्राइस PO4, और यह क्या मिला है हमें बताओ? Pb3 PO4 पे ट्वाइस और 6 6 NH4. ठीक है, कुछ ऐसे मिला हुआ है। अब सिंपल सी बात देखना, यह PbCl2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 72 मिलीमोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 72 मिलीमोल। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है जरा बताना? 50 मिलीमोल दिया हुआ है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। पहली बात एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रिएक्टेंट में अगर 2 की वैल्यू दिया हो तो हम चेक करते हैं कि कम अमाउंट में कौन है, यानी कि लिमिटिंग अमाउंट में कौन है। ठीक है, तो लिमिटिंग अमाउंट में ध्यान से देखो, अगर हमें मोल की वैल्यू दिया हो या फिर मॉलिक्यूल की वैल्यू दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो, तो हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो क्या आएगा मेरे पास? 24 और यह आएगा 25। आप कम अमाउंट में कौन है? कम अमाउंट में PbCl2. PbCl2। तो जो कम अमाउंट में होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आप बताओ कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? PbCl2. PbCl2। अब ध्यान से देखो, जब यह 3 मोल हुआ करता था, 3 मोल, तो PbC यह कितना हमें मोल मिलता था जरा बताओ? 1 मोल। 1 मोल मिलता था। जब यह 3 होता था तो हमें कितना मिलता था? 1 मिलता था। आप बताओ जब यह 1 होगा तो हमें कितना मिलेगा? 1/3। 1/3। लेकिन यह एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में कितना है? 72 मिलीमोल। 72। तो 72 होगा तो कितना होगा? 1 के लिए तो 1/3 है, तो 72 के लिए कितना होगा? 24. 24। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। आओ फटाफट दूसरा क्वेश्चन करके बताओ। मैं इसको अलग ही कर लेता हूँ आप लोग से। चलो कहाँ गया यार? चलो ये करके बताओ। ये करके बताओ, आपको दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। करो। करो सॉल्व, बताओ। आई होप आप लोग कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें सबका ना सॉल्यूशन वगैरह भी दिया हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी बेसिस पे यह भी है। इसका जरा बताना आप लोग, इसका जरा बताना आप लोग, इसका फटाफट आप लोग बताओ। सर 8 ग्राम। कितना आएगा? 8 आ रहा है सर। अदर्स?
बाकी लोग बताओ। एट आ रहा है। सिंपल सी बात देख लो, सिंपल सी बात देख लो। सबसे पहले हमारे पास मेथेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? मेथेन दिया हुआ। तो ध्यान से देखो, अगर मेथेन को अगर आप लोग जलाओगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। पहला कंडीशन क्या है कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो आओ बैलेंस कर लेते हैं हम लोग रिएक्शन को। क्या बैलेंस हो गया? क्या हो गया? अब हम स्टैंडर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड लिखते हैं। आप बताओ, जब यह 16 ग्राम था, आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली लिख लेना, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलता था? 44 ग्राम मिलता था। 44 ग्राम। जब यह 16 ग्राम था तो कितना मिलता था? 44 ग्राम मिलता था। 44। तो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम हमें मेथेन जलाना पड़ेगा? 16 ग्राम। अगर 16 हमें ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम जलाना पड़ेगा? 16/16। 16 डिवाइडेड बाय लेकिन आप 44 बताओ ग्राम। हमें कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 22 ग्राम। तो 16/44 इंटू 22 कितना आएगा? 22। 8। 8। क्लियर हो गई क्या बातें? सर इसमें लिमिटिंग Yes, sir. देखना होता। देखो, पहली बात सुन लो, जब केवल किसी एक ही का वैल्यू दिया हो, किसी एक ही रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हो, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं चेक करेंगे। जब किसी दो का वैल्यू दिया हो तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। ठीक है क्या? ओके सर। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. यस सर। चलो इसका जरा आप लोग फटाफट बता दो, फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का बता दो। फोर्थ वाले का बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ। फोर्थ वाले को बता दो कितना आया? 7। अदर्स बाकी लोग बताओ। 7. बाकी पर्सन बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। वानी, चैट बॉक्स में टेक्स्ट डाल रहा हूँ लेकिन वो सेंड नहीं हो रहा है। युवराज, रेखा, नंदिनी, मधुश्री, व्हाट हैपन? लोहित, दीपांशी, अनन्या, आकांक्षा। सर ये पीवाई क्यूज तो बहुत इजी है। इजी नहीं है, कुछ कुछ टफ भी है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को ये बताओ, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्या? बताना जरा। सर आता है। पीवाईक्यू देख के ना खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात 12th का तो पीवाईक्यू कराता हूँ आप लोग को। 11th का भी इतना टफ नहीं है। अगर आप लोग से ये सब चीजें हो जाती है ना तो इजिली आप लोग क्रैक कर सकते हो, कुछ है नहीं। ठीक है, जी सर। और पहली बात सुन लो, केमिस्ट्री स्कोरिंग मार्क होता है। केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बाकी सब में थोड़ा कम आता है। तो आप लोग बिल्कुल भी केमिस्ट्री को इग्नोर ना करना। ठीक है, पढ़ Yes, के sir. जाना, पढ़ के जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH। आप बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/mv। और ये बताओ ये मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे दी? 3 दे दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है? विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84। हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछा है। तो इसका कितना वेट दिया हुआ? क्या 84 दिया हुआ है क्या? इसका मॉलिक्यूलर कितना होता है जरा बताना NaOH का? 40 होता है। और V की वैल्यू ऐसे कर दो। तो आप बताओ V बराबर क्या हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3 हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. इससे कट करोगे 28 टाइम्स में। ठीक है, फिर से हम क्या करते रहे? 7 क्या बोलते हैं वो 4 टाइम्स में कट करते हैं तो ये 7 आएगा और ये 10 आएगा। क्या 10 क्या 0.7 आएगा क्या? जरा बताना। जी सर।
0.7 लीटर आएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना वो लीटर होता है, और आपको पता होना चाहिए 1 लीटर बराबर क्या होता है, जरा बताओ। सर एक 1 into 10 to the power decimeter. minus 1 decimeter. अरे 1 लीटर बराबर क्या होना चाहिए, 1 DMQ, ठीक है। तो यह जो आंसर आता है वो लीटर में आएगा, और वो लीटर 1 DMQ के बराबर आता था। आप बताओ 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 7 into 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 10 पे पावर -1 ऑलरेडी दिया हुआ, केवल और केवल हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है। क्या आंसर इससे आ जाएगा क्या, जरा बताओ। जी सर। Yes, sir. बिल्कुल आ जाएगा। आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे सबका सब? Yes, sir. यस सर। सबका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग करना, और अगले क्लास में मैं पता है क्या बताऊंगा, ये तो 2024 का है, 2023 का बता दूंगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्लियर है, करोगे आप लोग ना? Yes, sir. जी सर। कुछ भी अलग नहीं है, मैंने आपको पूरा मटेरियल दे दिया है, आप लोग करना। और इसमें बताया भी हुआ है कि ये कब कब पूछा है, सब 2024 वगैरह के क्वेश्चन है। ये अप्रैल वाला सेशन का है, ऐसे ही जनवरी वाले सेशन का भी है, ठीक है। जी सर। कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा आप लोग क्या करना है, बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। एक बार रुको, मैं दोनों आप लोग को शेयर करता हूँ एक ही साथ। तो ये डेली 15 मिनट आप लोग का ऐसे ही चलेगा, ठीक है, जब तक आप लोग का अच्छे से प्रिपेयर ना हो जाए। और इसमें ना हम लोग से ज्यादा मेहनत आपको खुद करना है, खुद ही सॉल्व करना है। हम लोग से ज्यादा मेहनत तो आप लोग को खुद ही करना है, क्योंकि डाउट ग्रुप किस लिए बना हुआ है। और ये नहीं कि डाउट ग्रुप में हम लोग रिप्लाई करें, आप लोग खुद रिप्लाई करो। हम लोग तो Yes, sir. करते हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें सॉल्व करके सेंड करना, ठीक है। सर डाउट ग्रुप में मैं जुड़ा नहीं हूँ। आप नहीं जुड़े हो क्या? यस सर। आप एक बार मोहित सर से बात करना, ठीक है। एक बार जरा बताना, मैं वो कर दूं, कौन कौन सा ग्रुप है जरा। ड्रीम कॉलेज ग्रुप है, सर HPJ बैच 2। बस एक मिनट रुक जाओ। HP का JE बैच 2 है, ठीक है। HP का कौन सा बैच है? 2। HP JE बैच 2। सर दिल्ली बैच 3। बस रुक जाओ। क्या है? DL GP2 BO3। GP2। हाँ जी, बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कुछ भी होगा आप लोग बातें कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। यस सर।